तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक राज है। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं एक बात करने वाला हूँ एक स्टिल लैब के बारे में। तो जैसे कि एक फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, इसको मैं वर्क करने वाला हूँ। तो किस तरीके से इसको वर्क किया जाएगा और स्टिल लैब को किस तरीके से वर्क किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे साथ में और वर्क बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक नॉर्मल रफली पेपर ले लेंगे और आपको चित्र के आयतन का पहले पता होना चाहिए कि चित्र क्या दिख रहा है। तो एक नॉर्मल बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल लाइट। और एक चीज़ का ध्यान देते हुए चलेंगे कि एक तो फ्री हैंड वर्क कर रहे हैं, तो चित्र को जितना लाइटली अभी हम वर्क करेंगे। और हल्के वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हल्के ढीले हाथों से वर्क करेंगे, मतलब पेंसिल को ज़्यादा गढ़ाएंगे नहीं। अगर शुरुआत में ही पेंसिल को आप डार्क चलाएंगे ना, तो फिर वो रेखाएं बहुत ज़्यादा ब्लैक बन जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक शेप बना लिया, ठीक है। और अगर आपको और प्रॉब्लम होती हो तो आप लाइंस के थ्रू भी बना सकते हैं। एक लाइन से ऐसे खींचें और एक पर्टिकुलर लाइन ऐसे खींचें। अभी जो ये शेप क्या दिखाई दे रहा है और हमको किस तरीके से इसको बनाना है, तो इसके अलावा अभी क्योंकि कितली का एक ऐसा ही मिडिल पोर्शन जो दिखाई दे रहा है मेरे को, मैंने उसको एक आउटर शेप को ड्रॉ कर लिया है। उसके अलावा ये एक फल रखा है। अब इसको एक गोल शेप पे करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि फल और इसकी जो दूरी का है अंदाज़ा लग जाएगा पहले। क्योंकि चीज़ को कैसे, कहाँ, कितनी दूरी पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, उसको ड्रॉ कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब वो चित्र के अकॉर्डिंग बनता है। अगर हम चित्र बनाने का मतलब चित्र बनाते हुए चलें और सीधे सीधे वर्क करते हुए चलें, तो बात को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात को क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बात को ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जब आप चित्र को फ़ोटो से मिलाएंगे अपने वर्क को, तो आपको कमियां दिखने लगेंगी। और अगर हम उसको साथ में ले के या पकड़ के चलते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, और अगर जैसे कोई चीज़ इरेज करने लायक है, वैसे तो इरेज नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है क्योंकि लाइट आपने पेंसिल चलाई होगी, तो आप आराम से इरेज कर पाओगे उसको, तो उसको इरेज कर लीजिए। इसको मैंने ऐसे इस तरीके से इरेज कर लिया है। और एक फल को जो इस तरीके से बना हुआ है, ये मैंने एक अंदाज के हिसाब से बना दिया है। इसकी शैडो, इसकी चुन्नटें, फिर ये कुछ कपड़ा ऐसे रखा था, तो फोल्ड भी निकालेंगे। क्योंकि जब आप स्टिल लाइफ बना रहे होते हैं, तो जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही काम करना इंपॉर्टेंट होता है। कि आप जैसा आपको दिखाई दे रहा है वर्क, आप वर्कर वैसे ही नहीं करेंगे तो फिर वो, और इसलिए कम लाइंस का उपयोग कीजिए। क्योंकि अभी आपका पूरा वर्क बना नहीं होता ना। तो अगर आप प्रॉपर एक लाइंस पे काम कर रहे होते हो ना, कि पूरी पूरी लाइंस दे रहे होते हो, तो बात को जो ऊपर नीचे होता है ना, तो वो आप सही नहीं कर पाते। ठीक, अभी जो हमने एक हल्के लाइन से इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम इस पे एक एक रिदम, एक एक स्टेप पे काम करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कुछ ऐसे इसकी गोलाई का एक, और इसका ढक्कन हल्का सा टूटा हुआ भी है, तो उसका भी डिज़ाइन है। और ये हो जाता है डिटेल जब हम क्या नाम है इसकी, अगर हम डिज़ाइन पे गौर करेंगे और ये जो टूटा ढक्कन दिखाई दे रहा है उस पर गौर करेंगे, तो हम डिटेल पे फिर बात करने लगेंगे कि डिटेल क्या है और वर्क क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। मगर इतनी डिटेल पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको फ्री हैंड वर्क दिखा रहे हैं। फ्री हैंड वर्क ऐसा होता है ना कि जो मेरा मोटिव है वो है कि वर्क हो, जब आप, डर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा एक आर्टिस्ट के अंदर एक डर होता है पेंटिंग को लेके। अभी आप इन जो पेपर्स पे काम कर रहे हो, जो सस्ते होते हैं, इन पेपरों पे काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। जब आपके पास वो जो मेन पेपर्स होते हैं, जो आर्टिस्टिक पेपर होते हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जब आप उनमें काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके वर्क की कितनी अहमियत है। मतलब वो इतना कॉस्टली होता है कि जब आप उस पर काम करोगे तो आप मन में सोचते हो कि क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो इन वर्कों में काम करके आप इतना वर्क कर लो, इतना वर्क कर लो कि वो जो एक
एक अंदर का डर होता है ना, क्योंकि डर गलती की करा सकता है, कभी कभार डर से गलती हो जाती है। और कभी कभार गलती अगर आपकी गलती हो दुनिया के लिए वो बहुत खूबसूरत बन जाता है कि नहीं आपने एक वर्क में इतनी सी माइनर मिस्टेक कर दी, मगर वो दुनिया के लिए वाव, उसी वही एक वर्क जो आपको नहीं समझ में आ रहा और दुनिया वाले उसको वाव कहते हैं, क्या गजब का वर्क है, कितना क्रिएटिव वर्क है, कितना अच्छा काम किया गया है। अंतर होता है क्योंकि सबकी देखने का नज़रिया, हम कुछ जो काम हमारा बहुत अच्छा होगा शायद वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा ना हो। और ऐसा भी काम होता है जो हमारे लिए अरे हमने बना दिया था या बन गया था, कोई हमने सोचा नहीं था, या फिर वो काम दुनिया को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, फिर हमको देखना पड़ता है कि यार हमने ऐसा क्या किया था यार इसमें, अच्छा या इतना अच्छा है तो भाई हमने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं। ये अभी शायद उन आर्टिस्टों के साथ नहीं हुआ होगा, मगर एक समय आप देखिएगा जब आप वर्क करने लगते हो तो होता है। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए कि आर्ट के अलावा अगर आप कोई काम करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, तो उतना ही टाइम आपको पढ़ाई पे भी देना है, क्योंकि आर्ट का और पढ़ाई का थोड़ा सा अंतर है। आप इसको फैशन के तौर पे अभी ले सकते हैं, अभी जैसे बाई चांस हम आप वर्क कर रहे हो, फैशनेट होके वर्क करते हो, और वो ठीक है, क्योंकि एक अगर आप पर्टिकुलर उस पर सिर्फ वर्क कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो एक करियर जो होता है ना, करियर, क्योंकि आर्टिस्टों को जानना, उनके भविष्य के बारे में उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप आर्ट बनाते हो वो ठीक है, आप आर्ट बनाते हो और बहुत अच्छा वर्क करते हो, मगर जो आर्टिस्टों का काम होता है ना, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको बताएंगे कि किस मोड़ पे किस तरीके से क्या क्या सोच है, क्या काम पे और नया क्या क्रिएशन होता है, क्या क्या हो सकता है। समकालीन आर्टिस्ट देखिए, जो वर्तमान में आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और जो काम कर चुके हैं आर्ट के फील्ड में, उनको देखिए, बहुत काम किया गया है। मतलब अभी हम लोग कहेंगे तो हम लोग शायद ही उनके लेवल तक पहुंच नहीं पाए, बहुत काम किया है लोग। हमको लगता है पूरा पूरा दिन सिर्फ आर्ट के लिए पागल रहते थे। अच्छा, अपने भारत में तो तब भी कम, वेस्टर्न में अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ तो आर्ट का मतलब जैसे धूम है, इतनी ज़्यादा लोग क्रिएटिव हैं, वर्क पूरा पूरा दिन करना है उनको। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली ऑन सेटिंग से निकालने की कोशिश करेंगे। बस एक ओनली फॉर एक डिज़ाइन और कुछ नहीं। अभी हम ज़्यादा काम इसलिए नहीं करेंगे कि ये जो टूटा पार्ट दिख रहा है इसको बहुत धीमे से, बहुत लाइटली, मतलब आप देखते हुए चलिए। हाँ, कुछ चीज़ें मैच नहीं होंगी, कुछ जो माइनर चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं उनको आप मैच करो, बस वो एक डिज़ाइन निकल के आनी चाहिए। जब आप ऐसे काम करने लगोगे ना, अभी तो ऐसा है कि अभी आप मोटी मोटी चीज़ों को नोटिस करोगे, ठीक, एक समय ऐसा आएगा ना जब आप वर्क करते रहोगे तो आप फिर डिटेल पे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आपकी उंगली आपको वहाँ ले जाएगी। और अगर आप अभी डिटेल के पीछे भाग गए कि मतलब अभी जैसे कि देखिए एक बिल्कुल लाइट सी एक लाइन गई है वाइट रंग की, अभी अगर हम उसको ले के चलें कि नहीं उसको बनाना है, उसको अभी वर्क करना है, तो अभी तो वर्क हो जाएगा, मतलब हम डिटेल पे काम करेंगे। हमको समझते हुए काम करना कि कैसे वो वर्क हो रहा है, कैसे वो सेटिंग से निकला हुआ है, किस तरीके से हमको स्टाइल निकालनी है, किस तरीके से स्टाइल जनरेट करनी है, ऐसे कैसे सेट करें कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगे। क्योंकि शुरुआत का पोर्शन ऐसा होता है ना कि अभी अगर आप शुरुआत में ही आप आर्ट को समझ गए और डिटेल जो छोटी छोटी डिटेल्स हो गई उनको जान गए ना, तो जब आप बाद में वर्क करते हैं ना बड़े बड़े, तो आपसे वो गलती होती नहीं, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं उनको। देखिए एक और चीज़ बता दें कि हमने ये देखा है कि जैसे कि कुछ लोग आर्ट वर्क करते हैं और अपने अगल बगल या पड़ोस में उन्होंने वर्क दिखाया और दोस्तों को दिखाया, तो वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, वाह क्या वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है, बहुत। आप याद याद रखिए कि उनकी तारीफ़ से ज़्यादा एक आर्टिस्ट की तारीफ़ इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अगर किसी वर्क को आप किसी आर्टिस्ट को दिखाओ और फिर वो उसकी तारीफ़ करे, तब आप ये समझिएगा कि हाँ अब हमको काम आता है। पर याद रखिए कि जब तक आपका वर्क आप
ऐसे लोगों को दिखा रहे हो जिनको आर्ट का ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी है। वास्तविकता और सच्चाई से आप बहुत दूर हो, क्योंकि उनके लिए उनको तो पता नहीं है, उनको तो उस डिटेल के बारे में ज्ञान है नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको क्रॉस हैचिंग से कर रहे हैं, इस कारण कर रहे हैं, इस तरीके से कि जो एक शेडिंग का एक पर्सपेक्टिव होता है ना, वो बस शेडिंग हल्की हल्की एक क्योंकि अभी हमको ये देखना है, ये लाइट जोन पे आ रहा है, ये लाइट हो गया, ठीक है, और ये लाइटली हो गया। और हम बिल्कुल लाइट पेंसिल इसीलिए चला रहे हैं कि आप लोग समझ सको। ऐसा नहीं कि हम सीधा डार्क या फिर रियलिस्टिक पे भी काम कर सकते हैं कि नहीं रियलिस्टिक वर्क करने लगे। उससे क्या होगा, हम एक वर्क पे लग जाएंगे और बस उसको रियलिस्टिक बनाने लगेंगे। ठीक, आप ये भी तो समझो ना कि जैसे कहीं आप घूमने गए, एक ऐसे उदाहरण ले लेते हैं कि कहीं आप मान लीजिए घूमने गए, एक स्केच और एक पेंसिल रखी है आपने अपने पास, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि या फिर कोई टूरिंग लोग नहीं टूर्स में जाते हैं, तो आपसे कहा जाए कि हाँ इसका वर्क कर लीजिए, ये आपको काम आएगा, तो आपका हाथ इतना तो तेज हो कि आप उसको जल्दी से कैप्चर कर सको, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है। और फिर इसी बहाने आपकी मेमोरी पे भी वो कॉपी होता है। आपने अच्छा अभी कभी आपने ट्राई किया हो नहीं किया हो ये तो मैं नहीं जानता, कभी कीजिएगा कि किसी फ़ोटो को देखिएगा और आंखें बंद कीजिएगा, तो वो फ़ोटो आपके आँख मतलब मन में किस तरीके से क्रिएट होती है। और फिर अगर आपके पास पेंसिल है तो उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि वो कितनी देर तक के लिए वो आपके मन में थी, वो तुरंत ही डिलीट होने लगेगी ना, तो उसको रोकना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक आर्टिस्ट, अच्छा आज के समय में तो मैं तभी एक चीज़ सोचता हूँ कि आज मोबाइल मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है हमको वर्क में, मगर जब ये सब नहीं था तो आर्टिस्टों को कहाँ से हेल्प मिलती थी, तब तो उनके पास कुछ नहीं था। तो सोचिए उनकी कल्पना शक्ति क्या होगी जब वो देख के आए, वर्क देखे और उसके बाद उन्होंने वर्क किया, तो उनके पास कितना बढ़िया सोचने का और वर्क करने का एक्सपीरियंस होगा। अब अगर हम इस पे और डार्कनेस पे करते रहेंगे तो एक समय बाद ये 3D इफेक्ट भी देने लगेगा। हर आर्टिस्ट का वैसे तो वैसे एक स्टाइल होता है कि वो किस स्टाइल पे या किस तरीके से काम करता है, मगर हमको क्या समझना है, अच्छा कभी कदार ये होता है ना कि हम लोग स्टाइल ही कॉपी करने लगते हैं। आपको स्टाइल कभी कॉपी नहीं करना है, याद रखिएगा। आप वर्क कीजिए और हो सके तो जैसे मेरा वीडियो, जितनी देर मेरा वीडियो चलता है उतनी देर आप भी वर्क कीजिए बस, क्योंकि हमको नहीं लगता हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी होता है, 13 मिनट 14 मिनट या 15 मिनट का होता है। हाँ कभी कदार कुछ वीडियोस बहुत समय ले लेते हैं, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, वो हम आपके ही हिसाब से बता रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि अब एक शैडो ये बन रही, तो हमने बस इसको एक हल्का सा
कल मैं कोशिश करूँगा कि एक थोड़ा सा रियलिस्टिक वे पे आपको वर्क सिखाऊं, किस तरीके से वर्क को आप रियलिस्टिक भी बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क जो मैंने स्केच के तरीके से ये हल्का सा आपको कोशिश की है बताने की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई माइनर सी मिस्टेक हुई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल एक और वीडियो के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो तब तक के लिए बाय।